कफन मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि 20वीं सदी की सबसे विवादित कहानी का श्रेय भी कफन को ही जाता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से करीब कहानियाँ लिखीं और कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद जी ने पहले इसे उर्दू में लिखा था, जो जामिया पत्रिका के दिसंबर 1935 के अंक में छपी थी, और बाद में अप्रैल 1936 को चांद पत्रिका में ये हिंदी में प्रकाशित हुई। इसलिए कुछ आलोचकों का मत है कि कफन हिंदी की मौलिक कहानी नहीं है, बल्कि उर्दू का तर्जुमा मात्र है। जो भी हो, सच तो यह है कि कफन मानवीय त्रास के एक अखंड कलानुभव की महत रचना है। कफन वास्तव में प्रेमचंद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। एक कहानी गंभीर विमर्श का प्रस्थान बिंदु हो सकती है, यह विचारणीय है। कफन हिंदी साहित्य की शायद ऐसी पहली रचना है जिसके प्रकाशन की स्वर्ण जयंती 1986 में वर्ष भर मनाई गई। बुद्धिजीवियों और कथा विशेषज्ञों के बीच कहानी पर संगोष्ठियाँ एवं सेमिनारों का दौर खूब चला, और ये कहा गया कई प्रकार की इंटरप्रिटेशंस कफन के बारे में हुई, जैसे कफन इज़ अ स्टोरी फार फ्रॉम रियलिज्म, ऐसा आरोप लगाया गया। इस प्रकार के कई रीडिंग्स कफन के बारे में आए, तो हम उन इंटरप्रिटेशंस की ओर भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे। देखिए, ऊपरी तौर पर कफन कहानी अति संक्षिप्त है। बुधिया की दर्दनाक मौत और उसके बाद घीसू और माधव द्वारा कफन के लिए जमा किए गए 5 रुपयों को शराब और पूड़ी कचौड़ी में उड़ा देने की कहानी। कहानी में मात्र 2 केंद्रीय पात्र हैं, घीसू और माधव। घीसू और माधव 2 अलग पात्र हैं ही नहीं, एक ही भाव अथवा स्थिति का विस्तार है दोनों, जिन्हें काम करने से ज़्यादा आराम की फिक्र थी। न आत्मसम्मान का भाव, न संबंधों को समझने का। दोनों कामचोर और पूरे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम पर जाता तो 3 दिन आराम। उनके इस स्वभाव का स्पष्टीकरण स्वयं लेखक इस प्रकार देते हैं कहानी में। प्रेमचंद जी स्वयं कहानी में कहते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। ये प्रेमचंद जी इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि अगर घीसू और माधव कामचोर थे तो वो इसलिए कि जो किसान मेहनत करते हैं लेकिन उनकी दुर्बलताओं का लाभ उठाकर जो दूसरे लोग संपन्न बने बैठे हैं, तो वहाँ ऐसे समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं है। ये स्वयं लेखक इसमें कबूल करते हैं। प्रेमचंद ने 2 अहम मुद्दे कफन में उठाए हैं। एक तो भूख और उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक धरातल और मानवीय संबंधों का जो खोखलापन है, ये 2 मुद्दे अहम हैं। कहानी इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करती है कि भूख अहर्निश जलने वाली ऐसी विकराल भट्टी है जो अन्न के अभाव में मनुष्य की संवेदनाओं के साथ साथ उसकी मनुष्यता को भी लील जाती है। तभी तो बुधिया प्रसव वेदना में करा रही है और घीसू और माधव आलू भूनकर खा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 20 साल पहले खाए भोजन की बात कर रहे हैं, और माधव घीसू की बातें सुनकर लार टपकाता है। 20 साल पहले खाई हुई दावत की स्मृतियों ने घीसू और माधव के स्वाद ग्रंथियों की बिलबिलाहट को तीव्रतर कर दिया।
उम्र अधिक होने के कारण घीसू ने भूख की विकरालता को माधव की अपेक्षा अधिक झेला है। शायद इसलिए माधव की अपेक्षा घीसू अधिक ढीठ और निर्लज्ज निर्द्वंद हो गया है। तभी तो बुधिया की मृत्यु के बाद वो अभिनय कर करके कफन के लिए रुपये बटोरता है और वह संशयी माधव को हर स्थिति में शांत करता है और अविचल रहने की मंत्रणा देता है। माधव के मन में कई प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। बुधिया की मृत्यु से पहले उसकी शंका थी कहीं बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करेंगे, घर में तो कुछ है ही नहीं। फिर उसकी शंका थी कफन के बारे में, बुधिया ज़रूर पूछेगी, चाहे परलोक में ही सही, कफन का सवाल उस पर ज़रूर उठेगा, क्योंकि बुधिया की मांग में सिंदूर उसी ने भरा था। लेकिन घीसू माधव की इन सब शंकाओं को चतुरतापूर्वक शांत करता है। वह माधव को अविचल रहने की मंत्रणा देता है। तभी तो 5 रुपये जैसी बड़ी रकम जुट जाने के बावजूद उन्हें बाजार भर में कफन के लिए सूती, रेशमी किसी भी तरह का कपड़ा नहीं जंचता और किसी अज्ञात प्रेरणा के परिणाम स्वरूप उनके पांव मदिरालय के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ बुधिया का शव क्रियाकर्म के इंतज़ार में आवारा पड़ा रहता है और यहाँ घीसू और माधव नशे में दुत गाते गाते बुधिया की आत्मा को दुआ देते देते कहीं मदिरालय में लुढ़क जाते हैं। बुधिया जब जीवित थी तब भी बाप बेटे ने उसके साथ न्याय नहीं किया और मरणोपरांत एक कफन भी न डाल पाए उस अभागे शव पर। भूख और गरीबी मानव को इतना संवेदनहीन बना सकता है, यही सवाल कफन उठाता है। यही प्रश्न कफन और प्रेमचंद दोनों को कटघरे में खड़ा करता है कि क्या भूख और गरीबी मानव को इतना संवेदनहीन बना सकता है? इसमें वास्तविकता कितनी हो सकती है? हालांकि प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक के नाम से विख्यात हैं, तो उन पर उनकी रचना के यथार्थ पर अंगुली उठाना काफ़ी हास्यास्पद लगेगा। लेकिन सच तो यह है कि भीतरी तहों में यह कहानी संश्लिष्ट से संश्लिष्टतर होती चलती है। कफन को कौन कौन से तत्व कटघरे में खड़े करते हैं, जरा उस ओर नज़र दौड़ाते हैं। सर्वप्रथम तो जन्म और मृत्यु दो ऐसे शाश्वत सत्य हैं जब मानव जाति धर्म वर्ग का भेदभाव भूलकर संवेदनशील और मानवीय हो जाती है। यहाँ तो दोनों के प्रति, बच्चे के जन्म और बुधिया की मृत्यु, दोनों जन्म और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण जो दिखाया गया है वो अकल्पनीय एवं एकदम अमानवीय नज़र आता है। चलो मान लेते हैं घीसू और माधव अमानवीय संवेदनहीन लोग थे, लेकिन शंका इस बात से जगती है कि गांव वालों ने आखिर बुधिया को मरने कैसे दिया। नामुमकिन है कि बुधिया के प्रसव के समय घर परिवार मोहल्ले की जो सयानी औरतें, उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। गांव के लोग कितने हिल मिल कर रहते हैं, खासकर 1930s के भारतीय गांव का जो परिदृश्य है। गांव वालों के बारे में घीसू कहता भी है कि उसके 9 बेटे हुए, घर में कुछ भी न था, सब गांव वालों ने किया। इससे ही व्यक्त है कि चाहे घीसू और माधव कामचोर थे, लेकिन गांव वाले, ये एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है। एक तो ये हुआ। अब दूसरा प्रश्न अथवा यूँ कहें शंका ये है कि नामुमकिन है कि जब किसी की पत्नी मरती है तो उसे ही कफन खरीदने के लिए जाना पड़ता है। कफन लाने का काम या तो कोई और रिश्तेदार करता है या फिर जो दूसरे लोग होते हैं। यहाँ तो घीसू और माधव का फाका जो है वो सर्वज्ञात था, सब जानते थे। तो गांव की रीति के मुताबिक तो गांव वाले ही इसका इंतज़ाम करते, ये एक स्वाभाविक शंका है। और कफन के लिए घीसू और माधव जब बाजार जाते हैं तो उनका ये जो डायलॉग है, जो वो कहते हैं, चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कहानी का यही चरमोत्कर्ष है जिसकी नींव हवा पर खड़ी है।
प्रचलित लोक रीति के अनुसार मुर्दा चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय अथवा वर्ग का क्यों न हो, उसे रात में जलाया ही नहीं जाता। अगर किसी की मृत्यु दिन छिपने पर हो जाती है, लाश को रात भर रखा जाता है और दूसरे दिन मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इन्हीं शंकाओं के कारण कफन पात्रों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से आगे समाज व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बन जाती है और यही कारण है कि यह कहानी गंभीर विमर्श का प्रस्थान बिंदु बन जाती है। प्रेमचंद की कहानियों से परिचित लोगों के लिए उनकी यह कहानी प्रश्नचिन्ह बनी खड़ी होती है। कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वो जीवन के तथ्य से मेल ही नहीं खाती। अगर कोई कहे कफन मूल्यों के खंडर की कहानी है तो उसे नकारा नहीं जा सकता। तभी प्रमुख आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने यूँ लिखा, यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। इस सच को नहीं नकारा जा सकता कि 20वीं शताब्दी की सबसे विवादित कहानी का श्रेय भी कफन को ही जाता है। हमने कफन कहानी का ऑडियो यहाँ उपलब्ध कराया है। हालांकि कफन का डॉक्यूमेंटेशन कई बार फिल्मों के रूप में हो चुका है एवं गूगल सर्च करने पर उपलब्ध भी है, लेकिन फिल्म के रूप में रूपांतर करते वक्त कहानी में हेर फेर किया गया है, डायलॉग्स को अलग से जोड़ा गया है। इसलिए कहानी को उसके मूल रूप में आप तक पहुंचाने का हमारा यह लघु प्रयास है। जो क्लिपिंग्स इसके साथ दिए गए हैं वो दूरदर्शन के कफन डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है, इसलिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जो कफन को सुनना चाहेंगे उनके लिए कहानी पेश है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती।
यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति न थी। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ईखें उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों का 2 जग भरती करती रहती थी। जब से वो आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा, और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था। भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था।
इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई, सबको। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोग में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मन करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का बाल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट पर डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेदुलियाँ मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से है करने और छाती पीटने लगे। अरे बचवा, अरे बेटा, अरे कहीं नहीं अपनी मरिया, अरे छोड़ गई ने। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता।
घीसू ने ज़मीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुटते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। की तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीतना भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा। अब एक कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा। इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो।
न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। ज़रूर से ज़रूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो उम्र भर न मिला। एक क्षण के बाद मन से एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चाट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोएं रोएं से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई।
जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।